नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ है, जहां इस वक्त सीएम योगी की मौजूदगी भी है। बता दें, तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए अब वहां पहुंच चुके हैं। इस दौरान काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में देश के राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर भी सीएम ने इस दौरान एक बड़ा संदेश दिया है। आपको ये बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र ध्वज और देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया है और एक बड़ा संदेश, जहां सीएम ने यह कहा है कि तिरंगा भारत की सादगी, विकास, विरासत और देश की आन बान शान का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। योगी ने यह भी कहा कि भारत में रहकर भारत के प्रतीकों और महापुरुषों का अपमान अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, आपको ये जानकारी बता दें कि इस दौरान सीएम का ये संदेश जो निकलकर सामने आया है, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में वंदे मातरम का गान किया जा रहा है। और इस बात को ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है कि अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अगर कोई अपमान करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा और ये भी संदेश दिया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तिरंगा यात्रा अभियान में एक तरफ सीएम योगी शामिल होते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्र प्रतीकों को लेकर, राष्ट्रगान को लेकर, राष्ट्रगीत को लेकर एक बड़ा संदेश देते नजर आते हैं। जोश डालती है। सभी युवा भी बहुत सारे आए हैं आज हमारे बीच में, तो मुझे लगता है ये बहुत ही नेसेसरी है और एक तरह से नेशनल जो है फर्वर को जगाती है हम सबके अंदर। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम लखनऊ में कर रहे हैं इसको, मैं भी इसका हिस्सा हूँ। हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है। और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ
देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, इस भाव के साथ ये तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है।